हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पीएनबी के ऊपर बात करेंगे। पीएनबी के रिज़ल्ट कल 19 जून 2020 को रिलीज़ होंगे। तो पीएनबी किस तरीके का मूवमेंट हमको दिखा सकता है, हम इन्हीं चीज़ों को चार्ट के ऊपर समझेंगे। दोस्तों ये पीएनबी का 1 आवर का चार्ट है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। और 1 घंटे चार्ट के अंदर आपको ये साफ बिल्कुल दिख रहा है कि ये हायर हाई बनाता हुआ स्टॉक अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, आप ये देख रहे हैं। और अभी रिसेंटली ये 34 रुपये के आसपास बंद हुआ है, 34 रुपये 5 पैसे पे बंद हुआ है। और क्योंकि रिजल्ट का कल रिजल्ट है, तो इसी वजह से मुझे ये लगता है ये स्टॉक इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है इसे। तो ये या तो रिजल्ट आने का वेट कर रहा है या कोई लेवल कटने का इंतज़ार कर रहा है, जिसके बाद ये आपको और ऊपर के लेवल यहाँ से दिखा सकता है। तो दोस्तों वो कौन से लेवल हैं, हम इन्हीं चीज़ों को चार्ट के ऊपर देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये मैंने आपको आवरली चार्ट दिखाया है, अब ये मैं आपको इसके दूसरे चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये भी इसका आवरली चार्ट है और इसके ऊपर मैंने कुछ ये एरिया मार्क करे हुए हैं, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। ये मैंने सर्किल बनाए हुए हैं, 4 सर्किल बनाए हुए हैं ब्लू कलर के। दोस्तों ये 4 जो ब्लू कलर के सर्किल हैं, इनका सेंस ये है कि ये आवरली चार्ट के ऊपर अपना लास्ट हाई, जो भी लास्ट स्विंग हाई बना रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और यही कारण यह है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, जो कि 34 रुपये 5 पैसे पे अभी बंद हुआ है। दोस्तों अभी आपको अगर मैं डिटेल में बताऊं तो इसका जो पहला हाई है, इसका पहला जो स्विंग हाई है आवरली चार्ट पे, वो 35 रुपये 40 पैसे का है। दूसरा हाई इसका 35 रुपये 20 पैसे का है। तीसरा हाई इसका 34 रुपये 65 पैसे का है। और फोर्थ हाई जो इसका लगा हुआ है वो 34 रुपये 15 पैसे या 34.15 का लगा हुआ है। अब दोस्तों यदि मैं इन चारों का सम करके अगर इनका एवरेज निकालूं, इन चारों हाई जो हाई लगे हुए हैं, इन चारों हाई को सम करके मैं इनका एवरेज निकालूं 4 से मल्टीप्लाई करके, तो इनका एवरेज आ रहा है 34.34 रुपये के आसपास। दोस्तों ये मैंने इसी वजह से सर्किल बनाए हैं कि अगर अब ये आप मान के चलें कि स्टॉक पहले मैं आपको नीचे का बता देता हूँ कि स्टॉक के अंदर जो नीचे का जो एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा, जो मैंने फर्स्ट सपोर्ट इसके अंदर आपको मार्क कर रखा है, जो कि 32 रुपये 65 पैसे का है। ये वाला दोस्तों, ये इसका 32 रुपये 65 पैसे का इसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। ये सस्टेन नहीं होना चाहिए नीचे की साइड। दोस्तों कंडीशन आप याद रखिएगा कि सस्टेन नहीं होना चाहिए नीचे की साइड। बेशक स्पाइक से नीचे आ जाए वो बात अलग है, मगर ये सस्टेन नहीं होना चाहिए ज़्यादा देर इसके नीचे। और क्योंकि अब ये 34 रुपये 5 पैसे पे बंद हुआ है, तो अभी आप देख सकते हैं 1.5 रुपये के करीब का स्टॉप लॉस हो गया दोस्तों ये। और जो इसका फाइनल जो सपोर्ट रहेगा वो आप ये मान के चलें 31 रुपये 80 पैसे के करीब रहेगा, जो कि मैंने इसका ये वाला सपोर्ट मार्क करा हुआ है। ये आप लाइन, ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे ये मार्क करी हुई है। और ये 31 रुपये 65 पैसे के करीब का सपोर्ट है, ये इसका मगर फाइनल सपोर्ट होगा। और ये मैंने इसलिए 2 सपोर्ट निकाल के रखे हैं क्योंकि अभी स्टॉक अपने पुराने हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मैं आपको ये बार बार ये मैंने 4 कलर के सर्किल बनाए हुए हैं। तो अब नेक्स्ट मूव ये किस पॉइंट के बाद दे सकता है, अगली स्लाइड में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने उन चारों का सम करके, जो मैंने आपको भी लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको चारों हाई दिखाए हैं, उन चारों को सम करके जो उनका एवरेज आया है वो 34.5 रुपये के आसपास का आया है। आप ये मान के चलें कि अभी जो स्टॉक है आपको 34 रुपये 5 पैसे पे दिखाई दे रहा है, और 34.5 रुपये का जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, जो कि इसका ये बॉटम वाला एरिया आप ग्रीन जोन में जो देख रहे हैं, और 40 रुपये का ये वाला एरिया जो आपका इसका टॉप पे देख रहे हैं। अगर स्टॉक इस एरिया के ऊपर स्टॉक कंटिन्यू बेसिस पे होल्ड कर जाता है और 34 रुपये के एरिया को दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, दोस्तों कंडीशन को सुनिएगा, कंडीशन बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कंडीशन वाइज दोस्तों ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे में हो या नेक्स्ट दिन के लिए हो, चाहे वो आपका स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो डिलीवरी का ट्रेड हो, चाहे वो डेली ट्रेड हो।
तो दोस्तों अगर 34.5 रुपये के ऊपर ये जो स्टॉक है कंटिन्यू ट्रेड करता है तो ये आपको धीरे धीरे या शॉर्ट टर्म में ही आपको ये 40 रुपये के मूव दिखा देगा। दोस्तों अभी इसकी यही मूव दिखाई देती है, ये 6 रुपये तक की आपको ऊपर की मूव दिखा सकता है। इससे ज़्यादा की मूव मैं इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर 40 रुपये के एरिया को भी फर्दर अगर ये होल्ड करेगा तब उसके बाद देखेंगे तो ये और हो सकता है कि ये 40 से लेके 45 रुपये की चाल आपको दिखा दे। अदरवाइज जो अभी हम करंट पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो इस 40 रुपये का जो एरिया है ये इसके लिए मैक्सिमम साइड ऊपर की साइड हो सकता है, जो कि अभी 34 रुपये के आसपास बंद हुआ है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कुछ डाउट अभी चल रहे हैं। डाउट ये कि एक तो ये आवरली चार्ट के ऊपर अपना लास्ट जो स्विंग हाई है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप जाके इसका आवरली चार्ट खोल लीजिए और आप इस पर देख लीजिए कि जो भी हाई बना हुआ है वो पहले हाई से बिलो बना हुआ है। आप ये वाला हाई देखेंगे, ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे है, ये वाला हाई इस वाले हाई से नीचे है, और ये वाला हाई जो ये लास्ट जो हाई बना है वो इस वाले हाई से नीचे है। तो अभी केवल एक डाउट है स्टॉक के अंदर कि अगर स्टॉक इस पैटर्न को ब्रेक कर देता है, और वो जो पैटर्न का ब्रेकअप है वो मैंने आपको इस स्लाइड के अंदर क्लियर कर दिया है कि यदि ये इस पैटर्न को 34.5 रुपये के आसपास होल्ड कर ले तो ये आपको 6 रुपये की ऊपर की चाल दिखा देगा। दोस्तों PSU बैंक है, आउट परफॉर्मर में रहा है, मार्केट चलने के बाद भी नीचे डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। मगर अभी जो आप ये कह सकते हैं ये 5-6 रुपये की आपको मूव दिखा सकता है, मगर वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। 34.5 रुपये के ऊपर अगर कंटिन्यू बेसिस पे होल्ड करता है तो ही ये आपको 6 रुपये की चाल ऊपर की साइड दिखा सकता है। अदरवाइज चांसेस नीचे के भी बन जाएंगे यदि ये स्टॉक जल्दी ही 34.5 रुपये के एरिया को नहीं ब्रेक पर कर पाया। और इसका जो लास्ट मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, ये वाला सपोर्ट जो कि इसका 32.75 के आसपास का बैठता है, और फाइनल जो सपोर्ट है इसका 31.75 के आसपास का बैठता है। दोस्तों एक चीज़ स्टॉक के अंदर और नेगेटिव है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर की बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट के अंदर जो अभी आप देखेंगे जो वॉल्यूम है वो भी डे बाई डे डाउन हो रहा है, जबकि रिजल्ट आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है स्टॉक के साथ। तो दोस्तों ये भी एक डाउटफुल केस है। और यदि स्टॉक 34.5 रुपये के लेवल को जो मैंने आपको दिखाया और वो वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे, और वॉल्यूम भी स्पाइक कर दे और लेवल भी ब्रेक कर दे, तो आप ये समझ लो कि ये एक हाई एक्यूरेट ट्रेड होगा 5-6 रुपये चाल के लिए, जो मैंने आपको इस वाली स्लाइड के अंदर क्लियर किया है। तो दोस्तों PNB के स्टॉक के ऊपर आप नज़र बनाए रखें, और क्योंकि छोटा शेयर है दोस्तों, छोटे शेयर के अंदर आप 15% का मूव भी आ जाए तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। 10-15% का मूव भी बहुत बड़ी बात होती है झटके से। तो आप रिजल्ट के बाद इसके अंदर ये जो है सब मूवमेंट देख सकते हैं, जो मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करी है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि यदि स्टॉक 34.5 रुपये के एरिया को होल्ड कर लेता है तो ही ये आपको 40 रुपये के एरिया दिखाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने एरिया कहाँ से निकाला है 34.5 रुपये का, ये मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये आवरली चार्ट के ऊपर अपना जो लास्ट स्विंग हाई है ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। आप अगर खुद ये आवरली चार्ट देखेंगे PNB का तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ही PNB का जो चार्ट है वो लास्ट स्विंग हाई नहीं काट पा रहा है, तो यही इसको ऊपर जाने में दिक्कत कर रहा है। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का ब्रेकअप मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, और आप इसके हिसाब से नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं। और वॉल्यूम का उस ट्रेड को करते समय आप वॉल्यूम का भी ध्यान रखें। यदि वॉल्यूम भी उस पैटर्न को तोड़ते समय हाई हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक एक्यूरेट ट्रेड हो सकता है आपके इंट्राडे के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और डिलीवरी ट्रेड के लिए। और दोस्तों आपने यदि अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये देसी फाइनेंशियल हब को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर मैं डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे किसी स्टॉक के बारे में और किसी इंडेक्स के बारे में कोई ना कोई मैं अपडेट यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ये मैंने PNB के ऊपर एक वीडियो बनाया है। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ जल्द मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।